आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल है मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। नई दिल्ली विधानसभा सीट इलाके के मामले में दिल्ली की सबसे बड़ी सीटों में से एक है। हालांकि वोट संख्या के मामले में ये दूसरी सबसे छोटी सीट है, लेकिन अगर बात राजनीतिक महत्व की हो तो ये विधानसभा सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। और इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के मामले में भी ये सीट सबसे आगे है। कुल 40 उम्मीदवारों ने इस सीट से पर्चे दाखिल किए हैं, कुछ ने वापस ले लिए हैं और कुछ के रिजेक्ट हो गए हैं। अब 23 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से यहां वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। कीर्ति आजाद से केजरीवाल तक अगर पिछले 3 दशकों के इतिहास को देखा जाए तो जिस पार्टी ने ये सीट जीती है उसी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। 1993 में यहां से बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक बने और दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। 1998 में शीला दीक्षित ने ये सीट जीती। दीक्षित 2008 तक लगातार यहां से जीतती रहीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती रहीं। वहीं 2013 में नई बनी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को यहां से हराया और इसके बाद 2015 और फिर 2020 में भी केजरीवाल यहीं से विधायक बनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और पिछले चुनाव में केजरीवाल ने यहां 61.10% मत हासिल किए थे, जबकि साल 2015 के चुनाव में उन्होंने 64.34% वोट जीते थे। 2013 में जब केजरीवाल पहली बार यहां से चुने गए थे तब उन्होंने 53.46% मत हासिल किए। तो इससे ये दिख रहा है कि लगातार जो है वोट प्रतिशत बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी केजरीवाल पिछले 3 विधानसभा चुनाव में हर चुनाव में 50% से अधिक वोट हासिल कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस का मत प्रतिशत इस सीट पर लगातार गिरता रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां से सिर्फ 4% के आसपास ही मत मिले थे, जबकि बीजेपी के हिस्से में लगभग 33% मत आए थे और अपने उदय के साथ ही दिल्ली की सत्ता पर कब्जित हुई आम आदमी पार्टी को अब तक दिल्ली में एक तरफा वोट मिलते रहे हैं। वहीं पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन अब लगभग 12 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में सत्ता बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुके हैं। कथित शराब घोटाले में जेल गए अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए ये बात कहा था कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें फिर से चुनेगी तभी वे सीएम के पद पर लौटेंगे। अगर नई दिल्ली सीट की समीकरण समझें तो 2022 में यहाँ 1,86,000 मतदाता थे और अब ये संख्या 1,90,000 के आसपास है और यहाँ अधिकतर सरकारी कार्यालय हैं और इसके अलावा कुछ झुग्गी बस्तियां और कॉलोनीज को छोड़कर अधिकतर इलाके पॉश हैं जहां रईस लोग रहते हैं। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी सीट के इलाके में आते हैं। यहाँ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर्स बड़ी तादाद में है और इस विधानसभा सीट में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की भी खासी संख्या है। जातिगत आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वाल्मीकि मतदाता यहाँ सबसे बड़ी तादाद में है और इसके बाद इस सीट पर धोबी समुदाय से आने वाले मतदाता भी ठीक ठाक संख्या में है। अब देखना है इस सीट पर कौन बाजी मारता है। पिछले 3 दशकों से जीतते आ रहे केजरीवाल फिर से इस सीट पर अपना जीत दर्ज करेंगे या इस बार समीकरण थोड़े से बदल जाएंगे। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।